नमस्कार। आज मैं बात करूंगा उस वीर प्रतापी पराक्रमी राजा बीसल देव की जिसने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। और बात हो रही है अजमेर की, उस अजमेर की जो आज किसी दूसरे कारण से प्रसिद्ध है, जबकि हिंदू राजवंशों के कारण ही अजमेर हमेशा से शीर्ष पर रहा है। महाराजा अरुणराज के वीर पुत्र बीसल देव ने मुगलों से देश की रक्षा की। बीसल देव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहा गया था, वह 1152 में अजमेर के राजा बने थे। 1163 तक अजमेर के शासक रहे। अरुणराज के द्वितीय पुत्र बीसल देव के शासन काल में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने 1155 से 1163 के बीच तोमर राजवंश से दिल्ली और झांसी छीन लिया था। राजा बीसल देव ने मुगल शासकों के नाक में दम कर रखा था। बीसल देव का संकल्प था मुगलों को आर्यावर्त क्षेत्र के बाहर करना। गजनी और अमीर खुसरू शाह मलिक ये जब विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण करने आए, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना पराक्रमी हिंदू राजा से होने वाला है। उनकी सेना खेतड़ी के पास बिरेरा गांव पहुंची। बिरेरा खेतड़ी के पास का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वह ब्राह्मणों की आबादी थी। उस स्थान पर आक्रमण करने, नगर बाघोट पर विजय प्राप्त करना था। मुगल सेना के आक्रमण की सूचना राजा बीसल देव को मिली, तब उनके मुख्य सलाहकार श्रीधर ने युद्ध की जगह समझौता का रास्ता अपनाने की सलाह दी। श्रीधर का सुझाव था कि मुगलों को धन देकर समझौता कर लिया जाए, परंतु वीर योद्धा बीसल देव ने युद्ध का रास्ता चुना और परिणाम ये रहा कि उनकी सेना द्वारा किए गए हमले से मुगल सेना घबरा गई थी और सभी भाग खड़े हुए थे। इस युद्ध में दो भाई गोगा तोमर और बाघ तोमर अभूतपूर्व वीरता में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने पर बीसल देव को उत्तर देश के रक्षक की उपाधि दी गई थी। 9 अप्रैल 1163 के शिलालेख शिवालिक शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि राजा बीसल देव ने मुगलों का सफाया कर दिया था। उनका अपने सेना नायकों को निर्देश था कि मुगलों को अटक नदी पार नहीं करने दिया जाए। उन्होंने भारत की भूमि को पुनः आर्य भूमि बनाया था। शिवालिक लेख के अनुसार बीसल देव के राज्य हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक फैला था। शिवालिक पहाड़ी, जयपुर, उदयपुर, सहारनपुर, ये सारा क्षेत्र बीसल देव जी के प्रभाव में था। शिवालिक स्तंभ शिलालेख में राजा बीसल देव की प्रशंसा की गई थी। स्तंभ में लिखा है कि राजा बीसल देव बार बार मलेच्छों, मुगलों के लिए लिखा गया वह शब्द है जो मलिन इच्छा रखने वाले हैं, का विनाश करके विंध्याचल से हिमालय के बीच के देश को आर्यावर्त बना दिया था। राजा बीसल देव ने अपनी भावी संतानों को कहा था कि पीछे कभी मत हटना और शेष प्रदेशों को भी पुनः आर्यावर्त बनाना। यह दूसरा शिलालेख अशोका स्तंभ अंबाला के तराई में बसे गांव सधौरा में मिला था। सोमदेव रचित नाटक ललित विग्रहराज में राजा बीसल देव के पराक्रम का वर्णन किया गया है। इस नाटक में राजा बीसल देव का संकल्प है कि मुझे जीने की परवाह नहीं, मैं ब्राह्मणों और मंदिरों की गजनी से रक्षा करके रहूंगा। राजा बीसल देव कवियों के आश्रयदाता थे, इसलिए उन्हें कवि बोधक की उपाधि दी गई थी। राजा बीसल देव ने सैकड़ों गढ़ और मंदिर बनवाए थे। उन्होंने अजमेर के पास बीसलसर झील और बीसलपुर नगर स्थापित किया था। अजमेर में संस्कृत कंठाभरण विद्यालय बनवाया, जिसे मुगल आक्रमणकारियों ने बाद में तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। विद्यालय के स्तंभों में आज भी संस्कृत के श्लोक उत्कीर्ण हैं। ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस विद्यालय की सुंदरता को विश्व में बेजोड़ बताया। राजा बीसल देव ने अजमेर के जैन विहार बनवाया और पवित्र तिथियों पर पशु हत्या पर रोक लगाई थी। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक में राजा बीसल देव के कार्यकाल को स्वर्ण युग बताया गया है। 1158 में नरहड़ के लेख में बीसल देव के नाम के आगे परम भट्टाकर, राजाधिराज, परमेश्वर, श्री मद तथा नाम के पीछे देव राज्य अंकित है। उनके शासनकाल में एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया था। लिहाजा स्पष्ट है कि यह युग उन सभी उपलब्धियों से भरा था जो एक देश को महान बनाता।